श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। वेदांताचार्य स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज काशी में निवास करते थे। ये वेदांत के अद्वितीय विद्वान थे और देव विग्रह आदि के अर्चन को स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जब प्रेम भक्ति के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को उन्मादित करते हुए विचरण कर रहे थे, उस समय श्री प्रकाशानंद जी ने उनके समीप अपने एक अनुचर के द्वारा एक श्लोक लिखकर भेजा, जिसका भावार्थ था, जहां मणिकर्णिका ही अमल सरोवर के समान है, पुण्य तो या जाह्नवी दीर्घगा की भांति शोभायमान है, यहां शंभु स्वयं जीवों को तारक मंत्र रूप दुर्लभ अक्षर रत्न दान करते हुए निवास करते हैं, जो भगवान शंकर का दिव्य धाम और मुक्ति का सोपान है। उस काशी के रहते हुए मूर्ख लोग जल की आशा से मरीचिका की ओर दौड़ने वाले मृग की भांति अन्यत्र दौड़ते हैं। महाप्रभु ने इस श्लोक को पढ़ा और मुस्कुराते हुए उसी अनुचर के द्वारा एक श्लोक लिखकर भेजा, जिसका भावार्थ था, जिनका पसीना ही मणिकर्णिका घाट का जल है एवं जिनके चरण कमलों से ही पुण्य सरला भागीरथी का जन्म हुआ है, काशीपति स्वयं भगवान शंभु जिनके अर्धांग को सुशोभित करते हैं एवं जिनका तारक नाम मंत्र उन्हीं भगवान शंभु की नगरी में जीव गणों का निस्तार करने के लिए सदा कार्यान्वित रहता है। हे सखे श्रीपाद, आप उन्हीं मोक्षदायी श्री कृष्ण चरण कमलों का भजन कीजिए। स्वामी प्रकाशानंद ने भी इस श्लोक को पढ़ा और फिर एक श्लोक लिखकर भेजा, जिसका भावार्थ था, वायु, जल और वृक्षों के पत्ते खाकर रहने वाले पाराशर विश्वामित्र प्रभृति ऋषिवृंद भी जब स्त्रियों के मुख कमल को देखकर विमुग्ध हो गए थे, तब घी, दूध और दही के साथ चावल खाने वाले लोग यदि इंद्रियों का निग्रह कर सकें तो यह वैसी ही बात होगी कि विंध्याचल पर्वत मानो समुद्र में तैर रहा हो। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में इसके उत्तर स्वरूप फिर एक श्लोक लिखकर भिजवाया, जिसका भावार्थ था कि सिंह अत्यंत बलिष्ठ होता है एवं हाथी तथा शूकरों का मांस खाता है, किंतु साल भर में केवल एक बार ही स्त्री संग करता है, किंतु पत्थरों के कंकड़ों को खाकर जीवित रहने वाला कबूतर निरंतर रति क्रिया में ही रत रहता है। क्या मुझे बतला सकते हैं इसका क्या कारण है? प्रकाशानंद ने पढ़ा, क्या उत्तर देते? मौन रह गए। इसके बाद जब प्रकाशानंद जी ने सुना कि नीलांचल के प्रसिद्ध वेदांताचार्य श्री सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह चैतन्य जरूर कोई इंद्रजाल जानता है, अवश्य इसके पार कोई सिद्धि है जिससे यह लोगों को भरमा लेता है। एक बार एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने काशी के सभी सन्यासियों को निमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों में प्रायः जाया नहीं करते थे, किंतु ब्राह्मण के बहुत आग्रह करने से उन्होंने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और प्रकाशानंद जी तो वहां आने वाले थे ही, क्योंकि वे बड़े दिग्गज विद्वान थे और उन्हें अपनी तर्क शक्ति पर भी बड़ा विश्वास था। काशी में उनके अनुयायी हजारों शिष्य सन्यासी थे। उन्हें लगा यह उचित अवसर मिला, आज जब चैतन्य सामने आएगा तब मैं उसे बताऊंगा कि भाई
धर्म क्या है, वेदांत क्या है और उसे क्या करना चाहिए। महाप्रभु श्री चैतन्य भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सहस्त्रों सन्यासियों की उस अपूर्व सभा में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर बड़े संकोच के साथ सिर नीचा करके सारी सन्यासी सभा को नमस्कार किया। इसके बाद पैर धोने की जगह जाकर अपने पैर धो लिए और फिर वहीं बैठ गए। स्वामी प्रकाशानंद जी विद्वान तो थे ही, किंतु सहृदय भी थे। सो उन्होंने चैतन्य को बड़ा आग्रह करके सभा में लाकर बैठाया। और जब महाप्रभु के अत्यंत विनम्र व्यवहार, उनकी मधुर मनोहर मूर्ति और मोहन हरि नाम ध्वनि और उनकी देह के स्पर्श से, उन परमाणुओं से प्रकाशानंद जी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। फिर भी उन्होंने पूर्व स्वभाववश चैतन्य महाप्रभु से कुछ बातें की और जब उनका उत्तर मिला तो उसका फल यह हुआ कि प्रकाशानंद जी के हृदय का सारा अभिमान गल गया और उसमें प्रेमा भक्ति का संचार हो गया। और प्रकाशानंद जी के हृदय में प्रेमा भक्ति के संचार होने का अर्थ ही था कि उनके हजारों शिष्यों के अंदर भी मानो हरि नाम की बाढ़ आ गई। और यही प्रकाशानंद जी महाराज अब प्रकाशानंद से प्रबोधानंद बन गए और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए। भैया, ज्ञान अपनी जगह, लेकिन उसका अहंकार सही नहीं होता। और भक्ति तो ऐसी कि इसमें तो सब कुछ गल जाता है। अगर कुछ भी कठोर और शुष्क रह गया तो अभी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। और भैया, ज्ञान तो वही जो अभिमान को दूर कर दे, भगवत प्राप्ति करा दे। सो भगवान के जो भक्त होते हैं वे बड़े विनम्र होते हैं, मान अपमान से परे होते हैं, सुख दुख से परे होते हैं, अपने को बहुत छोटा मानते हैं और सबको अपने से बहुत बड़ा मानते हैं। उन्हें सब समय यही प्रतीत होता है कि अभी तो मैंने भगवान की ओर चलना आरंभ भी नहीं किया और ये लोग तो मुझसे आगे हैं। सो ये सब वंदनीय है। और भैया, बड़ा वो होता है जो सबका वंदन करता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।